Good morning, student. I am Shilpa Makhria from Adarsh Niketan Senior Secondary School. Welcome to our science class. Today we are going to start our chapter for heat. जो हमारा chapter for heat चला था वो हम अभी अपना उसमें हमने जो पढ़ा था टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ा था अपन ने और ऑब्जेक्ट की हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का गर्म होना एंड ठंडा होना दिस इज कॉल्ड ए टेम्परेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कहलाता है टेम्परेचर मेजर्ड बाय ए डिवाइस टेम्परेचर जो है एक डिवाइस के द्वारा मेजर किया जाता है दिस डिवाइस इज कॉल्ड ए थर्मोमीटर थर्मोमीटर उसको डिवाइस को अपन बोलते हैं जिससे अपन तापमान नापते हैं टेम्परेचर मेजर करते हैं और अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर टेम्परेचर के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर पढ़े थे फर्स्ट इज है क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड सेकेंड इज है लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है हमने प्रीवियस क्लास में देखा था क्लिनिकल थर्मोमीटर जनरली यूज्ड इन क्लिनिक जो कि डॉक्टर्स क्लिनिक में यूज लेते हैं एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली यूज्ड इन लैब में यूज किया जाता है टेम्परेचर मेजर्ड बाय क्लिनिकल थर्मोमीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है वो कितना होता है 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं अपने प्रीवियस क्लास में देख लिया था एंड हेल्दी पर्सन जो हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस जो है हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का अपन ने मेजरमेंट देखा था -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर क्या है इसमें मेजर किया जाता है लैब में जो भी हम यूजेस करते हैं केमिकल वगैरह का यूज करते हैं तो उसमें जो है टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं नाउ टुडे आवर टॉपिक इज अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट सो स्टूडेंट ओपन टू योर बुक पेज नंबर 40 बुक का आप सभी ओपन कीजिए आवर टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ हीट ट्रांसफर मीन्स जाना ट्रांसफर ऑफ हीट क्या रीजन है इस रीजन के कारण कोई भी हमारा जो है यूटेंसिल्स है कोई भी हमारा लिक्विड है कोई भी हमारा सॉल्यूशन मैम हाँ यस बेटा मैम पेज नंबर कौन सा है पेज नंबर 40 बोला ना बेटा इशिता पेज नंबर 40 ट्रांसफर ऑफ हीट का ट्रांसफर वन एंड टू लास्ट एंड एक सिरे से ट्रांसफर ऑफ हीट वन एंड टू लास्ट एंड एक एंड से दूसरे सिरे तक हीट का ट्रांसफर होना दिस इज कॉल्ड ए ट्रांसफर ऑफ हीट वन एंड टू लास्ट एंड दिस इज कॉल्ड ए ट्रांसफर ऑफ हीट किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड को हम जो है गर्म करते हैं बॉईल करते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस होती है कौन कौन सी मेथड उसमें यूज में होती है जिसके कारण क्या हमारा हीट का ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर ऑफ हीट वन एंड टू लास्ट एंड दिस इज कॉल्ड ए ट्रांसफर ऑफ हीट का एक एंड से दूसरे एंड पर जाना यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन दे कीप्ट ए फ्लेम जैसे ही आप घर में गैस ऑन करके गैस पे कोई भी फ्राइंग पैन वगैरह कोई भी यूटेंसिल्स आप रख देते हैं तो आफ्टर सम टाइम कुछ ही समय में क्या हो जाता है वार्म गर्म हो जाता है वार्म मीन्स गर्म होना तो क्या रीजन है कि वह गर्म हो जाता है हॉट हो जाता है इट इज बिकॉज दैट हीट पासिस फ्रॉम फ्लेम टू द यूटेंसिल्स की जो हीट है वह क्या होती है एक एंड से दूसरे एंड पे क्या हो जाती है पास हो जाती है व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम फायर जैसे ही पैन को हम रिमूव कर लेते हैं हटा लेते हैं आग पे से वो क्या हो जाती है ठंडा हो जाता है तो जितनी देर आप उसको फ्लेम में रखते हैं आग पे रखते हैं वैसे क्या हो जाता है वो गर्म रहता है जैसे ही आप उसे रिमूव कर लेते हैं वहां से हटा देते हैं वो क्या हो जाता है
ठंडा हो जाता है। When the pan is removed from the fire, it is slowly cooled down. Why does it cool down? यह कूल कैसे हो जाता है? जब भी आप घर पे मिल्क टी सभी आप लोग पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक कॉफी वगैरह, दूध पीते हैं, तो दूध जब आपको मिलता है मम्मी देती है तो गर्म रहता है, और कुछ समय बाद जब आप नहीं पी पाते हैं उसको, तो आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाता है, कोल्ड, ठंडा हो जाता है। तो क्या रीजन है क्यों ठंडा हो जाता है? कि जब भी किसी भी चीज़ को, गर्म चीज़ को आप, चाय जब तक हमारी गैस पे रखी हुई रहती है तो गैस से क्या होता है, उसे डायरेक्ट क्या मिलता है, हीट वगैरह, हीट उससे मिलती रहती है। हीट मिलने के कारण जो है हमारी क्या है, लिक्विड जो है हॉट बना हुआ रहता है। जैसे ही हम उसे रिमूव कर देते हैं, गैस से हटा देते हैं, तो क्या हो जाता है, गैस से हटाने पर जो हमारे लिक्विड का टेम्परेचर क्या होगा, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से क्या होगा, हाई होगा, है ना। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर क्या होगा, लेस, लो टेम्परेचर होगा यहाँ पे इन्वायरमेंट में, और इसमें क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा हमारे लिक्विड का। जैसे आप इसे बाहर रखते हैं, गैस से हटाकर आप दूध पीने के लिए आपके पास में रखते हैं, तो इसकी जो हॉटनेस है वह कहाँ चल जाती है, इन्वायरमेंट में चली जाती है, और इन्वायरमेंट की जो कोल्डनेस है वो कहाँ आ जाती है, इसमें आ जाती है। तो धीरे आफ्टर सम टाइम आपने देखा हो कुछ समय तक दूध चाय रखे हुए रहते हैं तो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो यही रीज़न है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉटनेस या गर्माहट मिलती रहती है तब तक वो गर्म रहता है। जैसे अपन इन्वायरमेंट में रख देते हैं, खुला गैस से उतार कर रख देते हैं, तो क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट में लो टेम्परेचर होता है वो उसकी हीट को क्या कर लेता है, लिक्विड की हीट को एब्जॉर्व कर लेता है। एब्जॉर्व करने के कारण जो हमारा लिक्विड है वो क्या हो जाता है, कोल्ड, ठंडा हो जाता है। द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। जो पैन की हीट है वो चारों ओर ट्रांसफर हो जाती है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज बोथ केसेस द हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। कि दोनों केसेस में क्या हुआ है, हीट ट्रांसफर हुई है, कहाँ से हुई है, हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। जो है हमारा लिक्विड गर्म है और इन्वायरमेंट में क्या है, ठंडा है। तो यहाँ पे क्या है, हीट ट्रांसफर कहाँ से, हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्ड, जैसे ट्रांसफर होगी हॉट से कोल्ड की ओर जो है हीट का ट्रांसफर होता रहता है। इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। सभी केसेस में जो हीट का अंडरलाइन करेंगे, सभी केसेस में जो हीट ट्रांसफर कहाँ से होती है, हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ट्रांसफर होती रहती है। हाउ डज हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब यहाँ पर हम जो है मेथड पढ़ेंगे। हमारी जो मेथड है, अलग अलग मेथड्स हैं हीट के ट्रांसफर होने की। कौन सी मेथड से हीट किसमें किस तरह की ट्रांसफर होती है वो अपन इसमें अब देखेंगे, ट्रांसफर और हीट में मेथड। फर्स्ट मेथड इज कंडक्शन। कंडक्शन मेथड, हीट ट्रांसफर ऑफ हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। जब हीट का ट्रांसफर होता है कहाँ पर होता है, हॉटर एंड टू कोल्डर एंड, हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक, गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक जब ट्रांसफर होता है हीट का, दिस इज कॉल्ड ए प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी में आप सभी जानते हैं, अभी अपने आयरन रोड लेंगे, दो ब्रिक के पीसेस लेंगे, ब्रिक मीन्स ईंट, ईंट के पीसेस के बीच में हम जो आयरन रॉड को लगा देंगे। आयरन रॉड मीन्स लोहे की एक छड़ लगा देंगे एक्टिविटी में, और इस आयरन रॉड पे सेम डिस्टेंस पे वैक्स के साथ आयरन नेल, ये हमारी क्या है, आयरन नेल, लोहे की कील जो है वैक्स के साथ, मोम के साथ चिपका देंगे सेम डिस्टेंस पे। जैसे आप इस सिरे को गर्म करेंगे, गर्म करते ही क्या होगा, तो पहले ये सिरा जो है इसका एक एंड गर्म होगा। गर्म होने के बाद इसके जो आप सभी जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी, जैसे चौक भी मेरे हाथ में है, ये चौक भी क्या है, स्मॉल पार्टिकल, ये देखिए छोटा छोटा चूरा इसमें है ना, इस तरीके के स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जैसे इसमें चौक में छोटे छोटे चूरे हैं ना, ये कण है, स्मॉल पार्टिकल्स है। वैसे ही सभी ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं,
स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो जैसे कि आयरन रॉड में भी छोटे छोटे क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे ही हम इसके एक एंड को वार्म करते हैं, हीट देते हैं, तो वैसे ही ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, अपनी हीट दूसरे हीट को दे देते हैं, पास कर देते हैं। सेकेंड जो है पार्टिकल थर्ड को अपनी हीट दे देता है, थर्ड फोर्थ को, इस तरीके से जो है हीट जो है एक दूसरे को पास करते हुए जाते हैं। जैसे ही हीट यहाँ तक पहुँचती है, हीट पहुँचने में टेम्परेचर क्या हो जाता है, यहाँ पर हाई हो जाता है, और ये जो वैक्स है, वैक्स जो है मेल्ट होकर, मेल्ट मीन्स होता है बेटा पिघलना, यह जो वैक्स है यह मेल्ट होकर पिघल जाती है और ये आयरन है नीचे गिर जाती है। जैसे ही हीट ट्रांसफर यहाँ तक होता है, पार्टिकल्स, यहाँ के पार्टिकल्स जो है वार्म होते हैं, गर्म होते हैं, तो ये वैक्स भी क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और नेल जो है नीचे गिर जाती है। तो ऐसे धीरे धीरे सभी नेल्स क्या है, मेल्ट होकर नीचे गिर जाती है। इस एक्टिविटी से क्या शो होता है कि जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, हम हीट को क्या कर रहे हैं, एक ही एंड को आयरन रॉड के एक ही एंड को हम गर्म कर रहे हैं, और धीरे धीरे क्या है, सभी वैक्स जो है, नेल जो है नीचे गिर जाती है इसमें। तो इट मीन्स हीट का ट्रांसफर होता है। कैसे होता है, हॉटर एंड टू कोल्डर एंड तक जो है हीट का ट्रांसफर होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए कंडक्शन। और यह प्रोसेस किस में यूज की जाती है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में यूज में दी जाती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो अपन स्टेट ऑफ मैटर पढ़ी हुई है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। लिक्विड वाटर स्टेट है, वाटर जो है लिक्विड स्टेट में होता है, और आइस बर्फ जो है सॉलिड स्टेट में होती है। एंड वाटर वेपर जो गैस है वो कौन सी स्टेट होती है, गैसेस स्टेट में होती है, जलवाष्प। तो यह कंडक्शन मेथड किसमें, सॉलिड ऑब्जेक्ट में यूज में ली जाती है। अब यही हम एक्टिविटी बुक में देखेंगे। अभी आप सभी साथ में देखिए पेज नंबर 40 पर एक्टिविटी 4.6। टेक अ रॉड, फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल सेट टू एल्यूमिनियम और आयरन। जो हम रॉड लेंगे, छड़ लेंगे, रॉड मीन्स छड़, आयरन या एल्यूमिनियम की। Fix a few small wax pieces on the rod. This pieces should be nearly equal distance. और इस पे जो है वैक्स के साथ आयरन नेल इक्वल डिस्टेंस पे, बराबर दूरी पर लगाते हैं। Clamp the rod a stand. If you do not find a stand, you can put end of the other end of the rod and observe. अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो हम ब्रिक का भी यूज कर सकते हैं स्टैंड के रूप में। What happened if the wax pieces to the piece began to fall? Which pieces fall the first? Do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame of the other end? क्या जो हीट है वह आग के पास वाले, फ्लेम के पास वाले एंड से अदर एंड तक ट्रांसफर होती है? तो हाँ, जो हीट है वो वन एंड टू लास्ट एंड, इट मीन्स हॉटर एंड टू कोल्डर एंड तक ट्रांसफर होती है। अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन अब आगे से। The process of by which heat is transferred from hotter end to the colder end, कि वह प्रोसेस जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है, कहाँ होता है, हॉटर एंड टू, ये आपका हॉटर एंड है, दिस इज अ कोल्डर एंड। ट्रांसफर ऑफ हीट हॉटर एंड टू कोल्डर एंड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए कंडक्शन। यह प्रोसेस क्या कहलाएगी, कंडक्शन मेथड कहलाएगी। इन सॉलिड जनरली द हीट ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड में जितनी भी ठोस चीजें हैं उनमें हीट का ट्रांसफर कौन से मेथड से द्वारा होता है, कंडक्शन मेथड के थ्रू होता है। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली, क्या सभी सब्सटेंस इजीली जो है हीट कंडक्ट कर सकते हैं, इजीली गर्म हो सकते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन ऑफ कुकिंग हैज ए यूजफुल प्लास्टिक एंड वुडन हैंडल्स। वुडन, प्लास्टिक, लकड़ी, जो कोई भी आप घर में यूज में लेते हैं, हम यूटेंसिल्स वगैरह सभी मेटल्स के बने हुए होते हैं। स्टील का बना हुआ होता है, कॉपर, तांबा का बना हुआ होता है ना, ब्रास, कांसा, इनके अलग अलग जो है आयरन, लोहे के बने हुए यूटेंसिल्स होते हैं। क्या हमारे घर में प्लास्टिक और वुड, लकड़ी के बने हुए यूटेंसिल्स होते हैं जिन्हें अपन खाना बना सकते हैं? जो हमारा आयरन तवा है, क्या हम प्लास्टिक का बना सकते हैं, प्लास्टिक का या लकड़ी का? क्यों? मैम आपका माइक ऊपर करो, आवाज नहीं आ रही। किसको नहीं आ रही आवाज? बाकी सबको आ रही है आवाज? लीजा? यस मैम।
हाँ, तो जिसको नहीं आ Yes, रही है तो ma'am. अपने मोबाइल की सेटिंग चेक करो, बाकी सबको कैसे आ रही है। यस, तो वाई क्यों नहीं बना सकते अपन वुड का, कि जैसे ही आप वुड को फ्लेम पे रखेंगे क्या हो जाएगी, लकड़ी जलने लग जाएगी, हमारा खाना कहाँ से बनेगा, खाना सारा बिखर जाएगा। प्लास्टिक के बनेंगे, बने हुए होंगे तो प्लास्टिक क्या होगा, गैस पे रखते ही जल जाएगा, पिघल जाएगा। तो क्या रीजन है, क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर जो वर्ड है देखेंगे अपन, ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर मीन्स होता है सुचालक, मीनिंग साथ में नोट करते हुए चलेंगे, और जब आप चैप्टर करेंगे तो उसके साथ ही ने लिखेंगे रीडिंग्स को भी, और जो भी आपके डिफिकल्ट वर्ड हो उनकी मीनिंग आप फाइंड आउट करके लिखेंगे अपने नोटबुक में। सुचालक एंड कुचालक, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, एंड अदर नेम, सेकेंड नेम ऑफ इंसुलेटर इज पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर इसका सेकेंड नेम भी है, इसको बोलते हैं इंसुलेटर को। ओके, अब कंडक्टर एंड इंसुलेटर, व्हाट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर? तो those object allowed to passes heat and electricity easily passes, वे ऑब्जेक्ट जो अपने में से हॉट और हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, इजीली पास कर देते हैं, अपने में से जाने देते हैं। दिस इज कॉल्ड है, दोस ऑब्जेक्ट कॉल्ड है कंडक्टर। ये ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। जितने भी मेटल है, एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर इज ऑल मेटल्स। मेटल मीन्स आयरन, एल्यूमिनियम, स्टील, जो है सभी क्या है, मेटल्स है, धातुएं। तो जितनी भी धातुएं हैं, मेटल्स हैं, वे किस में इंक्लूड होंगी, कंडक्टर में कंडक्टर कहलाएंगे। इट मीन्स आप जब घर में मम्मी सब्जी वगैरह बनाती है तो उसमें जो स्टील स्पून जो है सब्जी की चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या हो जाती है, वो गर्म हो जाती है। गर्म हो जाती है इट मीन्स वो अपने में से हीट को पास कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा गैस फ्लेम दी अपन ने, और इस यूटेंसिल्स में अपन क्या कर रहे हैं, अपनी वेजिटेबल बना रहे हैं, है ना। ये हीट जो है यहाँ से हीट ट्रांसफर हुई हमारे यूटेंसिल्स को, यूटेंसिल्स ने हीट किसको दी, जो आप इसको गर्म करते हैं तो फर्स्टली क्या होगा, हमारा यूटेंसिल्स बर्तन गर्म होगा, यह अपनी हीट किसको दे देगा, लिक्विड को दे देगा। और अगर इसमें आपने स्पून छोड़ रखी है तो स्पून क्या होगी, इस लिक्विड की हीट किस में चल जाएगी, स्पून में चल जाएगी, जब तक कि स्पून गर्म नहीं हो जाता। फिर आफ्टर सम टाइम जब आप इसको टच करके देखते हैं तो ये काफ़ी गर्म हो जाती है, क्यों, क्योंकि इसने वेजिटेबल की हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, अपने में पास कर लिया। तो ये क्या होगी, कंडक्टर ऑफ हीट। तो दोस ऑब्जेक्ट अलाउड टू हीट पासेस थ्रू देम, जो अपने में से इजीली हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देते हैं, जाने देते हैं, पास कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट है अपना इंसुलेटर। इंसुलेटर मीन्स डू नॉट अलाउ पासेस हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो अपने में से क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते। दोस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड है इंसुलेटर, तो क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर कहलाते हैं, जो अपने से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल इंसुलेटर का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, प्लास्टिक एंड वुड। आप सभी जानते हैं कि प्लास्टिक को जो आप गर्म करते हैं तो वह पूरा गर्म नहीं होता। ऐसे ही वुड, लकड़ियों को जब आप विंटर सीजन में ठंड में अपन हाथ वगैरह तपते हैं तब क्या होता है, हम अगर आगे से लकड़ी जो है वुड पीस को हम आगे से बर्न करते हैं, जलाते हैं, ये हमारा वुड पीस है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, इसको अगर आप आगे से जल रहा है तो हम इसको इजीली पीछे से क्या कर सकते हैं,
पकड़ सकते हैं, है ना। गर्म होता है क्या? नहीं होता गर्म। पीछे से जो आगे का सिरा जल रहा है इसका वही गर्म होता है, पीछे का एंड क्या होता है? कोल्ड होता है, ठंडा होता है। तो इट मीन्स ये क्या कर रही है? यह इस हीट को अपने में से पास नहीं कर रही है, अपने अंदर आने नहीं दे रही है। तो यह क्या है? इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर इनको बोलते हैं। वुड एंड प्लास्टिक इसके एग्जाम्पल है। तो दोज ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ टू पासिस थ्रू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू देम, जो अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पास करते वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर कहलाते हैं। देखिए बुक में, अब डेफिनेशन आप साथ में अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। एक्टिविटी 4.7, हीट वाटर इन स्मॉल पैन और ए बीकर। बीकर में लेकर आप जो है पानी को गर्म करेंगे। कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, डिवाइडर, डिप वन एंड इस अदर आर्टिकल इन हॉट वाटर। मतलब जो है यहाँ पर हम एक्टिविटी में देखेंगे कि हमने कंटेनर लिया, स्टील कंटेनर, इसमें वाटर फिल किया। वाटर फिल करने के बाद इसको हम जो है गैस पर रखेंगे, बॉईल करेंगे। इसमें कुछ थिंग्स, कुछ चीज़ें हम डाल देंगे। कुछ चीज़ें मीन्स जो है इसमें हमने डाल दिया स्पून, स्टील स्पून डाल दी, चम्मच डाल दी, पेंसिल डाल दी। ऐसे ही करके हमने इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट डाल दिए वाटर में, और हम इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ समय बाद हम इसे टच करके देखेंगे। टच द अदर एंड एंटर योर ऑब्जर्वेशन टेबल 4.3 में अपन जो है इसको लिखेंगे। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पासिस थ्रू देम, अंडरलाइन करेंगे। डेफिनेशन है यहाँ पे कंडक्टर की कि वे पदार्थ जो अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? पास करते हैं, इजीली जाने देते हैं। दिस इज ए कंडक्टर ऑफ हीट। इन्हें हम कंडक्टर, हीट के सुचालक या कंडक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर जो अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? पास करते हैं। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ, जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते, अपने में से जाने नहीं देते, passes through them easily, this is called a poor conductor of heat या insulator। एग्जाम्पल प्लास्टिक एंड वुड, प्लास्टिक और वुड क्या है? इंसुलेटर होते हैं। द वाटर इन एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पानी और एयर, हवा भी क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस, लेट अस फाइंड आउट। तो लिक्विड में कैसे जो है हीट ट्रांसफर होगी वो अपन देखते हैं। अभी अपन ने सॉलिड की देखी थी। सॉलिड चीज़ों में हीट ट्रांसफर होता है कंडक्शन मेथड के थ्रू होता है, और कंडक्शन मेथड के अलावा जो हीट ट्रांसफर होता है जिन सब मटेरियल में, उन्हें अपन कंडक्टर बोलते हैं, और जो हीट ट्रांसफर को नहीं करते वो इंसुलेटर, उनको अपन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट आवर टॉपिक इज, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट मेथड है, वो है कन्वेक्शन मेथड। ये भी जो है हीट ट्रांसफर की मेथड है। जैसे अपन ने कंडक्शन मेथड पढ़ा है वैसे ही जो है कन्वेक्शन मेथड है। बट कंडक्शन मेथड कहाँ यूज हो रही थी? सॉलिड में। वैसे ही कन्वेक्शन मेथड कहाँ यूज होती है? जनरली दिस मेथड इज यूज्ड इन लिक्विड। लिक्विड्स के लिए जितने भी तरल पदार्थ हैं उनके लिए कौन सी मेथड यूज होती है? कन्वेक्शन मेथड यूज में होती है। एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं, पर मम्मी इनकी प्रेजेंस में कीजिएगा, अकेला आपको नहीं करना है कि आपको कोई इससे हार्म ना हो। घर में आप चाय बनाते हैं, हेल्प करते हैं, तो कभी आपने देखा होगा या मम्मी के पास आप खड़े होंगे, तो जब मम्मी टी प्रिपेयर करने के लिए बर्तन चढ़ाती है तो उसमें सबसे पहले क्या ऐड करती है? वाटर। ठीक है, जैसे ही हम वाटर को वार्म करते हैं, गर्म करते हैं, तो आप कभी ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप से स्मॉल बबल्स नीचे से ऊपर की ओर आते रहते हैं, इस टाइप से। तो इट मीन्स कि ये क्या हो रहा है कि जब हमारे यूटेंसिल्स को गर्म किया जा रहा है, बर्तन को, तो जो हमारी फ्लेम है, आग, सबसे पहले हीट किसको मिल रही है? सरफेस ऑफ यूटेंसिल्स के सरफेस को। और जो वाटर इसकी कांटेक्ट में रहता है, सबसे पहले वो वाटर क्या होगा? वार्म होगा, गर्म होगा। गर्म होने के बाद वाटर ड्रॉप्स क्या होती हैं? आपको पता है, वेट में लाइट हो जाती हैं। वेट में लाइट हो जाती है, इट मीन्स वह गर्म पानी का आता है, ऊपर आने लग जाता है, और उसकी जगह हमें स्मॉल वाटर ड्रॉप्स ऐसे ऊपर आती हुई दिखाई देगी। और जो कोल्ड वाटर है
कोल्ड वाटर जो है धीरे धीरे बॉटम में चला जाता है। यह प्रोसेस कंटिन्यू तब तक चलती रहती है जब तक कि हमारा पूरा वाटर जो है गर्म नहीं हो जाता। और जब हमारा पूरा वाटर गर्म हो जाता है तो वाटर क्या हो जाता है, हमारा बॉईल करने लग जाता है। तो वह मेथड जिसमें हीट ट्रांसफर होता है, कैसे होता है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी हीट दे रहा है, दूसरा फिर तीसरे मॉलिक्यूल्स को। दिस मेथड इज कॉल्ड ए कन्वेक्शन मेथड। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड इन लिक्विड्स। ये मेथड किसमें यूज की जाती है, लिक्विड्स में यूज की जाती है। सिटी ऑन बुक, बुक में देखिए आप सभी। टेक अराउंड एक्टिविटी 4.8, टेक अराउंड बॉटम फ्लास्क नॉट अवेलेबल है बिकर, फिल इन 2/3 विथ वाटर। कि हम जो है कोई भी, अगर आपके पास फ्लास्क वगैरह नहीं है तो आप कोई भी यूटेंसिल्स वगैरह लेके उसमें वाटर ऐड कर सकते हैं। प्लेस इट 1/3 pot of make some arrangement place of flask such as a way can you heat it by placing of candle below it wet all the water is flask is still। कि हम जो है कैंडल पे या गैस का यूज़ कर सकते हैं, स्टोव का यूज़ कर सकते हैं इसे गर्म करने के लिए। प्लेस a stick of rotation permanent at the bottom of the flask generally using a straw. Now heat the water placing the candle just below crystal. Write down your observation notebook. When water is heated, the water near the flame get hot। कि जब वाटर को हम हीट करते हैं तो फ्लेम के नियर पास में जो वाटर होगा सबसे पहले क्या होगा, ये वाटर गर्म होगा। हॉट वाटर राइजेस अप, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन। जैसे ही हॉट वाटर है, वाटर गर्म हो रहा है, इस कांटेक्ट में जो सरफेस के कांटेक्ट में है वह वेट में लाइट होकर क्या होगा, ऊपर होगा, ऊपर उठेगा हॉट वाटर। और जो कोल्ड वाटर है वह क्या होगा, साइड से क्या होगा, नीचे आता जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक कि हमारा पूरा वाटर बॉईल ना हो। दिस वाटर ऑल्सो गेट द हॉट एंड राइसेस एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन। अब यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन, पेज नंबर 42 पे आप सभी। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट हीटेड। यह प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है जब तक कि पूरा पानी क्या हो, गर्म ना हो। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। ये हीट ट्रांसफर क्या, यह मेथड क्या कहलाएगी, कन्वेक्शन मेथड कहलाएगी। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर। क्या हीट जो है एयर में भी ट्रेवल कर सकती है। अपने सॉलिड में देखा फर्स्ट में कंडक्शन मेथड के द्वारा, कन्वेक्शन मेथड के द्वारा हमने लिक्विड में देखा है, कंडक्शन में सॉलिड और कन्वेक्शन में लिक्विड में अपन ने ट्रांसफर देखा है। अब नेक्स्ट है क्या, एयर। एयर में भी हीट का ट्रांसफर हो सकता है। एयर में क्या प्रेजेंट है, गैसेस प्रेजेंट है, तो गैसेस में भी क्या हीट का ट्रांसफर हो सकता है, ये अपन इसमें देखेंगे। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। जो कभी भी आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी कहीं पे भी आग लग जाती है या धुआं होता है तो हमेशा स्मोक, धुआं, स्मोक मीन्स धुआं कौन सी डायरेक्शन में जाता है, जिस डायरेक्शन की हवा की डायरेक्शन में वह जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्सेस गेट हॉट एंड राइजेस अप। जब भी एयर किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आती है वह क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, गर्म होकर धीरे धीरे ऊपर उठने लग जाती है। द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इनटू टेक इट्स प्लेसेस। इन दिस वे द एयर गेट हीटेड। द फॉलोइंग एक्टिविटी कॉन्फिन दिस आइडियाज। इसको अपन एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे कि कैसे जो है एयर जो है हीट जो है एयर में ट्रांसफर करती है। देखिए, जब विंटर सीजन होता है हमारे यहाँ, ठंड होती है ना, और जब ठंड खूब ज़्यादा होती है तो आप क्या करते हैं, रूम हीटर के पास जाते हैं, है ना, या फिर घर में जो गैस है, स्टोव है, चूल्हे में जो लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो उनके पास जाते हैं, आपको जो गर्माहट मिलती है ना, तो क्या रीज़न होता है कि जैसे ही आप फ्लेम की आग के पास जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप हमारी फ्लेम है और आप यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर रहेंगे तो भी आपको क्या है, इसकी जो है गर्माहट हमें फील होती है। तो क्या रीज़न है, कैसे होता है। तो एक्टिविटी में जब भी आप किसी भी जलती हुई ऑब्जेक्ट के पास में, बर्निंग ऑब्जेक्ट के पास में अपने हैंड्स को ले जाते हैं इस तरीके से, तो क्या होता है, इसके आसपास जो एयर है वह कैंडल जलने से क्या हो जाता है, ये हमारी कैंडल को हम बर्न कर रहे हैं, जो हमारी कैंडल है बर्न कर रही है। तो कैंडल बर्न करने पर
आसपास की जो एयर है वो भी क्या होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, इससे वार्म हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, है ना। और ये एयर मॉलिक्यूल्स अपनी हीट किसको दे देते हैं, दूसरे वार्म को, दूसरे वार्म मॉलिक्यूल्स को, सॉरी हॉट मॉलिक्यूल्स को दे देते हैं, जिससे यहाँ के आसपास की एयर क्या हो जाती है, पूरी वार्म हो जाती है। जैसे ही हम किसी भी फायर ऑब्जेक्ट के या फायर के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें क्या है, गर्माहट फील होने लग जाती है। तो इट मीन्स एयर में भी क्या है, हीट का ट्रांसफर होता है। एक्टिविटी 4.9 जो अपन कल देखेंगे। अब सभी अपने माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए, माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा आप सभी। खुशी, लीजा, ईशिता, राघव, किसी को कुछ पूछना है बेटा? नो मैम। नो मैम। समझ में आ गया सबको? यस मैम। कल आपका साइंस का टेस्ट है। मैम। फर्स्ट चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को बेटा? नो मैम। सब रेडी हो टेस्ट के लिए? यस मैम। यस मैम। और बेटा कल टेस्ट होने के बाद ईशिता, राघव और खुशी, बेटा आप तीनों की नोटबुक मेरे पास नहीं आई, आप अपनी नोटबुक चेक करवाने के लिए भेजोगे, ठीक है ना। और अनमोल आप भी, यस मैम। मुझे नोटबुक चाहिए है ना कल, और मैं आप सबको, ठीक है, ताकि एक बार चेक हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आपकी अटेंडेंस देनी होगी, ओके बेटा? यस मैम। ओके, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैम आज हम आ रहे हैं। ओके बेटा, अब लीव करो आप सभी मीटिंग से।